हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सविता गुप्ता, लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। वेलकम इन लर्न विद सविता। आज इस वीडियो में हम एक फॉर्मल लेटर कवर करने जा रहे हैं जिसमें आपको एक चेयरमैन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को एक लेटर लिखना है कि आपकी जो लोकेलिटी है जहां आप रहते हैं वहाँ की जो स्थिति है वो कितनी इनसैनिटरी है, अस्वास्थ्यकर है, कितनी गंदगी फैली हुई है और कोई भी संबंधित व्यक्ति इस पर ध्यान नहीं दे रहा है और जो आगे चल के एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। तो चलिए चलते हैं अपने लेटर की ओर। क्वेश्चन है, यू आर अंकित अग्रवाल ऑफ श्रीनाथ कॉलोनी देवास। Write letter to the chairman municipal corporation Devas complaining about the insanitary condition in your locality। तो आपका नाम अंकित अग्रवाल है, आप देवास के श्रीनाथ कॉलोनी में रहते हैं। चेयरमैन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ देवास, इनको एक कंप्लेन लेटर आपको लिखना है और उसमें बताना है, ये शिकायत दर्ज करवानी है कि आप जहाँ रहते हैं उस लोकेलिटी में कितनी गंदगी है, कितनी अस्वास्थ्यकर स्थिति बनी हुई है। तो सबसे पहले जो लेटर लिख रहा है, जो एप्लीकेशन डाल रहा है, उसका हम एड्रेस देंगे। तो एड्रेस क्या है? श्रीनाथ कॉलोनी देवास। तो ये दे दिया और किस तारीख को हम लेटर डाल रहे हैं वो तारीख भी दे दिया, November 13, 2023। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे कि आप किस बारे में ये लेटर लिख रहे हैं। सब्जेक्ट है कंप्लेन अबाउट द इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ आवर लोकेलिटी। हमारी जो लोकेलिटी है जहाँ हम रहते हैं वहाँ की जो अस्वास्थ्यकर स्थिति बनी हुई है उसके बारे में शिकायत दर्ज करवाना है। सर, I wish to draw your kind attention towards the insanitary conditions of our locality। तो हम लेटर की बॉडी शुरू करेंगे। सर या मैडम जो भी हैं, हम मान के चलते हैं कि चेयरमैन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक सर हैं, तो हमने सर लिखा है और आगे हम लिख रहे हैं कि मैं आपका काइंड अटेंशन इस बात की ओर आकर्षित करना चाह रहा हूँ कि हमारे लोकेलिटी जहाँ हम रहते हैं वहाँ की स्थिति कितनी बदतर बनी हुई है। इट इज़ द डर्टीएस्ट पार्ट ऑफ द टाउन। टाउन का ये सबसे गंदा इलाका बन चुका है जहाँ हम रहते हैं। द रोड्स आर मडी, सड़क पे कीचड़ भरे रहते हैं। हीप्स ऑफ रबिश, मतलब कूड़े करकट के ढेर, कैन बी सीन हियर एंड देयर। तो यहाँ और वहाँ जहाँ भी नज़र जाती है हर जगह कूड़े करकट के ढेर लगे हुए हैं। इन कूड़ों को हटाने का कोई इंतज़ाम नहीं किया गया है, कोई मैनेजमेंट नहीं किया गया है। जहाँ लोगों को जगह मिलती है वहीं जाके कूड़ा डाल देते हैं। द ड्रेनेज इज़ डिफेक्टिव। ड्रेनेज, जल निकासी का जो नालियाँ वगैरह बनी हुई हैं तो वो बिल्कुल डिफेक्टिव हो गई हैं, चौक हो गई हैं या तो टूट फूट गई हैं। फिल्थी वाटर क्रिएट्स अगली साइट बीइंग ए नाइस ब्रीडिंग प्लेस फॉर फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। ठीक है, जो इन नालियों से, इन ड्रेनेज से जो गंदा पानी बह रहा है, ठीक है, वो मक्खियों और मच्छरों के प्रजनन के लिए बहुत बढ़िया जगह बन गया है। वहाँ पर एक तो गंदा पानी बह रहा है, ऊपर मक्खी और मच्छर भिनभिनाते रहते हैं और बहुत ही अगली साइट, बहुत ही घृणित दृश्य उपस्थित होता है। उधर से निकलने की इच्छा भी नहीं होती है, पर क्या करें भाई, हमारी तो मजबूरी बन चुकी है ना। ड्यूरिंग रेन्स, तो ड्यूरिंग, देखिए यहाँ पर गलती हो गई, यहाँ डी होना चाहिए, एस लिख क्या है। तो ड्यूरिंग रेन्स द कंडीशन ऑफ दिस लोकेलिटी बिकम्स वर्स। और उस पर से भी स्थिति बदतर तब हो जाती है जब यहाँ बारिश होने लगता है। डर्टी वाटर ओवरफ्लोज द ड्रेन्स एंड फ्लड्स द स्ट्रीट्स। एक तो चौक नालियाँ ऐसी ही हैं
ठीक है। तो बारिश का पानी जमा होने लगता है, गंदा पानी इन नालियों में ओवरफ्लो होने लगता है, ऊपर से होके सड़कों पर बहने लगता है एंड फ्लड्स द स्ट्रीट, और पूरी गलियों में नाली भर जाता है। समझ लीजिए कि घुटने घुटने तक पानी भर जाता है, निकलने की वहाँ से कोई जगह नहीं रह जाती है, इतनी ज़्यादा स्थिति क्रिटिकल हो जाती है। नाउ इफ़ दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स इज़ अलाउड टू कंटिन्यू, अगर ये स्थिति ऐसी ही बनी रही, कॉलरा, मलेरिया और टाइफाइड इज़ लाइकली टू ब्रेक आउट। तो इसमें कोई शक नहीं कि बैक्टीरिया पनपेंगे, यहाँ पर वायरस बढ़ेंगे, मच्छर तो ब्रीडिंग कर ही रहे हैं। नतीजा ये होगा कि कॉलरा, मलेरिया और टाइफाइड जैसी जो बीमारियां हैं बहुत जल्दी इस लोकेलिटी में फैल जाने वाली हैं। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू, अतः मैं आपसे निवेदन करता हूँ, टू विज़िट द प्लेस, कि आप इस स्थान का दौरा करें, एक बार आकर के हमारी स्थिति को देखें कि हम किस दयनीय स्थिति में जी रहे हैं, एंड टेक द नेसेसरी स्टेप्स, और इस लोकेलिटी की बेहतरी के लिए आवश्यक कदम उठाएं। इट्स ए क्वेश्चन ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी, ये यहाँ के लोगों की स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा का एक सवाल है। द रेजिडेंट्स ऑफ दिस लोकेलिटी विल बी थैंकफुल टू यू, अगर आप हमारी समस्या का निवारण करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए हमारे इस कंप्लेन पर और हमारी समस्या का निवारण करिए, और अगर समस्या का निवारण हो जाता है तो इस कॉलोनी के रहने वाले लोग आपका दिल से आभारी होंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। योर्स फेथफुली अंकित अग्रवाल, आपका फेथफुली अंकित अग्रवाल। सो स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बहुत अच्छी तरह तैयारी कर लीजिए, इसको बहुत आसान भाषा में मैंने लिखा है और बहुत आसान हिंदी में आपको समझाया भी है, ताकि आप फ़ौरन इसको कवर कर लें और फटाफट लिखें। सो एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।